चैप्टर नंबर 12 रेशियो प्रोपोर्शन। अभी तक हमने सारे नंबर्स कवर कर लिए हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल्स। ठीक है, अब रेशियो प्रोपोर्शन है उन्हीं नंबर्स का एप्लीकेशन। तो अगर यहाँ पर डील होती है कि किस चीज़ के अंदर कितनी क्वांटिटी है, किस रेशियो में है, दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, कंपैरिजन, सिंपल सी बात है, कंपैरिजन होगा यहाँ पे चीज़ों का। तो रेशियो दिया हुआ है ठीक है ना। इन द अबव वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज़, जैसे मैंने बोला कंपेयर द टू क्वांटिटीज़, हाउ मेनी टाइम्स इज़ द फर्स्ट वन टू अदर, सिंपल बोल सकते हैं। तो रेशियो सिंबल अपन यूज़ करते हैं, जैसे कि वेट ऑफ फादर और ईसा वेट, ये था मतलब एक एग्जांपल रहा था कि वेट ऑफ फादर और ईसा वेट दे के रखा है, तो मैंने वेट ऑफ फादर और ईसा वेट, तो हमको पता चलेगा 3:1, मतलब 3 गुना है फादर का वेट, 3 गुना है फादर का वेट ईसा के मुकाबले, है ना। तो ऐसा है। तो यहाँ पास कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, बेसिकली हम डिवाइड करते हैं और रेशियो का साइन होता है ये पॉइंट, 2 पॉइंट, ख़त्म। अब ये वाला एक बार ये वाला क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें ये करना है भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पास एक इम्पॉर्टेंट लिखा है भैया, अगर 2 क्वांटिटी सेम है तभी उसको कंपैरिजन कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। जैसे 1 लीटर दूध का 1 लीटर उससे नहीं कंपैरिजन कर सकते, 1 लीटर दूध का 1 केजी रुई से कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ऑब्वियस ही बात है भाई, तुम कंपेयर करोगे तो ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन करोगे कि हाँ भैया उसने इतना उखाड़ लिया तो मुझे भी ये उखाड़ना है। ह्यूमन वर्सेस एनिमल थोड़ी ना करोगे भाई, एनिमल तो बहुत तेज़ दौड़ सकता है, ह्यूमन नहीं दौड़ सकता, तो वो डीमोटिवेट हो गए कंपैरिजन। नहीं भाई, फेक कंपैरिजन, बेवकूफ़ है वो जो कंपैरिजन ऐसा कर रहा है। तो ये होता है 2 सेम क्वांटिटीज़ के बीच में करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका ये सब फालतू की चीज़ें लिखी हैं, एकदम फालतू की। अब सेम रेशियो इन डिफरेंट सिचुएशन, कि रेशियो क्या है, रेशियो है किसी भी 2 नंबर का डिवाइड। तो अब मैं 30 मान लो, जैसे यहाँ पास लिखा है लेंथ ऑफ अ रूम इज़ 30 एंड विड्थ इज़ 20, तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ टू द विड्थ। अब टू द विड्थ अगर लिखते हैं ना, तो ये इसका मतलब होता है कि लेंथ टू द विड्थ डिवाइड करना है ना। तो लेंथ है 30, लाइटिंग यूज़ होगा, लेंथ है 30 और विड्थ है 20, डिवाइड करोगे तो 30 डिवाइड बाई 20, 0 से 0 काट दिया करो सीधे, मैंने समझाया। तो 3:2 रेशियो आ गया। फिर द 24 बॉयज़ 16 गर्ल्स हैं इन पिकनिक, तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब गर्ल्स बाय बॉयज़ का रेशियो बताना है, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी 24, बॉयज़ कितनी 16, काटोगे तो 24 डिवाइड बाई 16, तो कौन सा कॉमन नंबर से, देखो अगर कभी भी ऐसा समझ ना आए तो पहले 2 से काटा करो। देखो जैसे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, अब डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर पढ़ लिया हमने तो कैंसर, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हमने पढ़ लिया है तो हम क्या बोलेंगे भाई, 24 16, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड करोगे तो 12, नीचे 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 8, सेम नंबर से डिवाइड करना बस। फिर 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 और यहाँ पर 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 और 2। अच्छा, अब फर्दर डिवाइड हो ही नहीं पाएंगे किसी सेम नंबर से, तो रोक दो यहाँ पे और लिख दो 3:2, क्योंकि रेशियो है तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लिखना है, तो 3:2 दैट्स इट। वरना 1.5 भी लिख सकते थे, पर रेशियो बेसिकली पॉइंट के नंबर नहीं होते हैं, बस इस तरह लिखते हैं फ्रैक्शंस में, और फ्रैक्शंस में पॉइंट यूज़ नहीं करते, डेसिमल्स यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फिर ये है, ये सब पढ़ लो, पढ़ना है नहीं पढ़ो, मैं तो सीधे बोलूँगा नहीं पढ़ो भाई, टाइम नहीं वेस्ट करो, फालतू की चीज़ें हैं। कोई अच्छा सा क्वेश्चन, मतलब ठीक क्वेश्चन है बट फालतू है, क्या कर लेना चाहिए क्या भाई, कर लेना चाहिए क्या ये, मत करो यार, बहुत फालतू का क्वेश्चन से है। अच्छा, एक बस एक छोटा सा मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा भाई, ये जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन के हिसाब से कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो एक इन्वेस्टमेंट थी, इसमें मान लो ए बंदे ने 10 रुपये दिया, बी बिज़नेस शुरू करने के दूसरे बंदे ने 15 रुपये दिया, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई हमारी, टोटल वो हो गई 25 रुपये हो गई। अब मान लो हमने बिज़नेस में लगा दिया और ये 25 रुपये आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद ये 25 रुपये हो जाते हैं 100 रुपये, टी नेट हो जाता है जो हमारा, वो 100।
अच्छा, अब 100 रुपये हो गया, अब ये चाहते कि बिज़नेस बंद कर दें और प्रॉफिट लेके चले जाएं भाई घर घर। तो अब ए कितना लेगा और बी कितना लेगा, अब दुविधा आ जाएगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि ए भी 50 लेगा, अरे किधर गया, ए 50 रुपये लेगा और बी 50 रुपये लेगा ना, ऐसा नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि भाई जब पैसे सेम लगाए नहीं हैं दोनों ने, तो क्यों दोनों बराबर लेंगे पैसे, नहीं ना। तो अब जो हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितनी थी, मतलब एक इन्वेस्टमेंट कितनी थी, और बी से रेशियो लेंगे 10-15 2-3, 2:3 थे रेशियो, 2:3 था, ठीक है। तो जो प्रॉफिट भी बटना चाहिए वही तो 2:3 में बटना चाहिए। तो जो प्रॉफिट ऑफ ए होगा और प्रॉफिट ऑफ बी होगा, वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, मतलब ए ने जितना रुपये दिया और बी ने जितना रुपये दिया था उसी के तो प्रपोर्शन होना चाहिए ना भाई। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसे कर सकते हैं। और तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आएगी, तो अरे यार क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मनी कितना होगा, एक इन्वेस्टमेंट है 10 रुपये और टोटल मनी है 25, तो 2/5। तो प्रॉफिट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टोटल ऑफ मनी टी नेट, वो भी होना चाहिए 2:5। सही बताए, तो प्रॉफिट ऑफ ए कितना हो जाएगा, रखो इसको, प्रॉफिट ऑफ ए हो जाएगा 2:5 इंटू, ये इधर चला जाएगा ना ऊपर, टी नेट कितना है 100 रुपये, काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20, 40 रुपये, मतलब 40 रुपये ए को मिलेंगे, तो बी को कितने मिलेंगे, प्रॉफिट बी का प्रॉफिट कितना बनेगा 60 रुपये। तो अब देखो इनके प्रॉफिट का रेशियो ले लो, वही आएगा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ रहा था, जो यहाँ पे रेशियो आ रहा था इन्वेस्टमेंट का, वही प्रॉफिट का भी रेशियो आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 40, रेशियो लोगे 40/60 2:3, चेक। तो ये है सिंपल सा। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन कर लेना एक बारी को, ये मत करना चाहे तो, ये कर लेना थोड़ा सा, ये वाला कर लेना। अच्छा देखो, इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, 3:2 अगर कहीं लिखा है तो मैं दो को मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब उसको बड़ा दिखा दूँ और कोई 6/4, तो 6/4 को काटोगे तो 3/2 ही तो आता है। तो मतलब ऊपर नीचे जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करो, जैसे 3/2 है, ऊपर नीचे में कितना मल्टीप्लाई, 10 मन कर रहा भाई, आज तो 10 कर दूँगा मैं तो, 30/20। तो बेसिकली सेम ही, मतलब ऊपर नीचे तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ऊपर नीचे वाला नंबर काट भी तो सकते हो दूसरे से, तो फिर से 3/2 आ जाएगा। तो अगर कभी भी मल्टीप्लाई करना है 3/2, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये एक ऑपरेशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे प्लस माइनस होता है ना, हाँ, बट ये नहीं कर सकते भाई, 3/2 लिखा है और +5 कर दूँ ऊपर, नीचे भी +5 कर दूँ, नहीं भाई ये नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 2/3, अगर 3/2 लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर सकते हो, प्लस नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, ठीक है, तो याद रखना, प्लस नहीं कर सकते मल्टीप्लाई से, क्योंकि मल्टीप्लाई कट जाता है, प्लस नहीं कटेगा। अब इसने लिखा है, देखो वही चीज़ लिखी इसने कि भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करके एक बार चेक कर लेना, मैं बता देता हूँ इसका आंसर कितना है। अब ये बोल रहा है कि भैया क्या होगा, अब देखो नीचे 3 है, तो 14/21 अगर लिखा है तो 7 से अगर काट दोगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, देखो ना नीचे 3 लिखा है, मतलब सबसे छोटा इसने कर दिया काट के, तो सबसे छोटा है ये, फिर तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, पर ये भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी डब्बा है, डब्बा नीचे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 आए, यहाँ पे 3 अगर काटोगे 7 से, तो यहाँ पे 2, तो 3 से 3 कट गया, 2 आ गया, डब्बा बराबर 2 आ गया, तो 2 भर दो डब्बे में। तो यही है, वही इधर उधर ले जाने वाला, जो उस दिन नहीं कर रहे थे अपन 900, इधर उधर ले जाने वाला क्वेश्चन है। फिर ये वही है, डब्बे में भरना इधर उधर, ये दिया हुआ है तो डब्बे में भर दो, भर देना एक बार, रेशियो सेम रखना है बस डब्बे में भरते समय। ये सोल्यूशन दे के रखा, चेक कर लेना।
एक बार ये वाला कर लेना। देखो रेशियो क्वेश्चन अगर 6th क्लास की जितना कर लोगे ना तो 7th 8th में उतना ही ईजी पड़ेगा, और इवन बड़े बड़े लेवल में बहुत ईजी पड़ेगा। तो एक बार कर लोगे तो थोड़ा सा बुद्धि में घुसेगा। तो ये सारे ही कर लेना, रेशियो के तो कर लेना, रेशियो क्वेश्चंस के, रेशियो के सारे क्वेश्चंस कर लेने चाहे तो, हो सके तो। इसमें लगेगा छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो, पर सारे ही कर लेना मेरी तरफ से सारे रिकमेंडेड है। जो छोड़ना मैंने बोल दिया छोड़ना। प्रपोर्शन वही चीज़ होती है, अभी दिखाता हूँ क्या। प्रपोर्शन का साइन ये है, अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो कह देंगे प्रपोर्शंस में है। ये देखो लिखा भी, इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड द प्रपोर्शंस। सिंपल है। जैसे देखो, इफ़ टू रेशियोज आर नॉट इक्वल देन इट इज़ नॉट प्रपोर्शन। सिंपल है ये मतलब पढ़ लो, अभी बताता हूँ भैया क्या चीज़ लिखा। अच्छा, अब जैसे ये दिया हुआ है तो 35/70 इज़ इक्वल टू, ये इक्वल टू होता है 2/4। समझे? अब इसमें एक चीज़ समझ में आएगी भाई, तुम्हें एक चीज़ समझ में आएगी कि भाई मैं, हाँ, ये इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। पता है क्यों? देखो इक्वल ही तो है, सही बात नहीं है? 35/70, 35 को 70 से काट दो तो 1/2, और 1/2 को मैं 2/4 तो लिख ही सकता हूँ 2 को मल्टीप्लाई करके। तो प्रपोर्शन मतलब कि कुछ नंबर उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया होगा तो प्रपोर्शन बन गए हैं, और कुछ नहीं, बस वही है। अब ये यहाँ पे लिखे हैं तो एक बार इसको, ये एग्जांपल को सॉल्व कर चेक कर लेना कि भाई क्या है, मुद्दा क्या है। तो इसका रेशियो पहले निकाल लिए हैं, इसका रेशियो पहले निकाल लिए, यहाँ पे लिख लिए, इसका रेशियो निकाल लिए, यहाँ पे लिख लिए, और दोनों को प्रोपोर्शनेट करने के लिए इक्वल लिख दिए, फिर प्रोपोर्शनेट की 4 बिंदी लगा दिए, खत्म। ठीक है, ऐसे है 25, 30, 40, 48, 25, 30, 4 बिंदी 40, 48, 2। तो ये हो गया, ये कुछ नहीं, बस प्रोपोर्शन मतलब यही बताने का तरीका है कि दो रेशियो जब इक्वल होते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन। एक बार ये कर लेना, बेसिक है, बहुत बेसिक है। 3 क्वेश्चन बस कर लेना शुरू के, तो फिर लास्ट के जो भी तुम्हारा मन। एक बार ये ट्रू फॉल्स कर लेना, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स मारते जाना। जैसे कि 16/24 और 20/30। तो मैं 8 का पहाड़ा पढ़ूँगा यहाँ पे, तो 8 का पहाड़ा अगर यहाँ पे पढ़ा तो 8 नहीं सॉरी, मतलब 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 10 का पढ़ लूँगा 2 और 3, इक्वल हो रहा है 2 और 3, सही है। 21 6, 35 10, 3 से काट दूँगा, 3 से करूँगा तो 3 2 6 7। अरे यार चेक कर लेना, इजी है बहुत। ट्रू फॉल्स ही कर लेना, ये थोड़ा सही है, अच्छा है, मज़ेदार है। फिर ये याद कर लेना, ये मतलब सर ये याद क्या बोल रहा हूँ, ये भी वही चीज़ लिखी है, काटम पीटी बस करना है, कुछ नहीं। चेक करना है स्टेटमेंट ट्रू के फॉल्स है, मतलब जब भी इक्वल आ, जैसे काटने पीटने में 5/8 इक्वल 5/8 आ जाता है तो सही है। अगर 5/8 इक्वल 5/6 आ जाता है तो अनइक्वल है ना। तो वही है, अब इक्वल हैं तो बोल देंगे प्रपोर्शन है, और इक्वल नहीं है तो बोलेंगे नॉट प्रपोर्शन। ठीक है, नॉट प्रपोर्शन, सिंपल। तो ये दोनों भी कर लेना, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे हैं। खटाखट यूनिटरी मेथड ये तो कल ही मैंने बताया है। यूनिटरी मेथड मतलब क्या होता है, वही है कि जैसे 2 फ्रेंड रेशमा और वेंट टू मार्केट परचेज अ 2 नोटबुक, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। मतलब वही 2 नोटबुक की प्राइस है 24, एक नोटबुक की प्राइस कितनी होगी। एक नोटबुक की प्राइस अगर करना है तो यहाँ पास क्या कर रहे हैं हमने, यहाँ पास 1/2 किया है। तो फिर सिंपल सी बात है कि देखो 1 नोटबुक की प्राइस, सॉरी 2 नोटबुक की प्राइस है 24। मैं इसको ऐसे करता हूँ तो मैं 2 नीचे ले जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पास देखो मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ पास ऊपर है तो उधर तरफ जाएगा तो नीचे हो जाएगा, भाई LHS RHS वाला है ना। तो यहाँ पास 1 24/2 12, तो 1 बुक की 12, वही है यार कि ये 2 टॉफ़ी 4 रुपये की, तो 1 टॉफ़ी 2 रुपये की, वही होता है। नीचे ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पास 1 बन जाएगा यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास 1 था, यहाँ पे सॉरी मतलब
आ जाएगा ऐसे, सिंपल है यार, क्या ही समझाऊँ इसमें, समझाने लायक कुछ है ही नहीं भाई, समझाने लायक कुछ है नहीं तो क्या ही समझाऊँ। वही है, एक टॉफ़ी 2 रुपये की, 2 टॉफ़ी 1 रुपये की, तो बताओ यही सब फलाना ढिकाना है। एक बुक 2 रुपये का, 1 लीटर दूध, वही है 80 किलोमीटर गाड़ी भागती है, 2 लीटर में 80 किलोमीटर गाड़ी भागती है, 1 लीटर में भागेगी 40 किलोमीटर। आधा आधा कर दो दोनों तरफ ना, मतलब डिवाइड कर दो 2 से, इधर भी डिवाइड कर दो 2 से, तो इधर 1 बन जाएगा, इधर 40 बन जाएगा, ठीक है। इधर ये 1 बन गया, इधर ये 40 बन गया, ईजी। इसी को यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड क्या होता है कि जैसे कि भाई तुम जैसे कभी केला वेला लेने जाते हो तो यही करते हो कि भाई 12 केले दे रहा है 24 रुपये में, तो एक केले देगा वो तुमको 2 रुपये में, तो तुम बोलोगे भाई मेरे को 36 केला चाहिए, मतलब 3 दर्जन केला चाहिए, तो 36 कर दिया यहाँ पे, तो 36 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 36, और 36 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 72 आ गया, तो 36 केले देगा 72 रुपये में। यही है यार, और कुछ नहीं है, एक बार कर लेना भाई। कीर्ति 2 घंटे में 8 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में 4 चलेगी, 4 घंटे में कितना चलेगी, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 16। सिमिलरली तुम यहाँ पे करके देख लेना, ठीक है। 2 घंटे में 8 चली, तो डिवाइड बाय 2 दोनों तरफ कर दो, तो इधर तरफ 1 हो जाएगा, और इधर तरफ कितना हो जाएगा 4। तो 1 घंटे में 4 चली, दिया हुआ गिवन है, बेसिकली चाहिए नहीं था हमको, फिर भी तो 4 घंटे में, तो 4 कर दो उन तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 4 इधर भी 4 इधर भी, तो 4 घंटे में 16 चले। वही यार, ये क्या ही समझाऊँ इसमें, एक बार यार सॉल्व करके देख लेना, कीर्ति कर्म वाला। थोड़ा इसका क्या है ना, इसका बहुत यूज़ होता है भाई, ये देखना बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है। ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, लिखना मतलब लिख के फट करते रहना, ये कर लेना थोड़ा सा, ये कर लेना, एक्सरसाइज इसकी बोर्डिंग करने के लिए यूनिटरी मेथड कर लेना, कोई भी इसमें से तुम ये कर लेना, ठीक है। पहले वाला तो आसानी होता है हमेशा, ये कर लेना 6 से लेकर 6 से 11। दैट्स इट फॉर टुडे, ख़त्म। और हाँ, एक्सरसाइज के आंसर्स नीचे दिए हुए हैं, वो मैं PDF भेज दूँगा, चेक कर लेना।